हेलो गाइस। नाउ आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की दूसरी टाइप, जो कि हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं, हम सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज करेंगे क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं सेंटर ऑफ टेंडेंसी क्या होता है कि हमें ये बताता है कि हमारा डाटा किस जगह लाई करता है। आप यहाँ की डेफिनेशन दे सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी इन द स्टैटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज that are used to represent mid value or central value a large collection of numerical data means that कि हमारे पास कोई एरे है, ठीक है, कोई हमारे पास एरे है, वो एरे हमारा एरे का मिड कहाँ लाई करता है, मतलब वो पॉइंट जहाँ हमारा डाटा उसके आसपास रहता है, इस चीज़ को हम मीन कहते हैं। मीडियन भी ये होता है और मीन मीडियन मॉड हम कहते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मीन है, मीडियन है, मॉड है, ठीक है। आपको मीन तो पता होगा मीन क्या होता है, कि वो पॉइंट जहाँ हमारा डाटा लाई करे वो एक मीन होता है। जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक्स इसमें होना चाहिए, ये मैं लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको घबराने की बात नहीं है। अब देखें मीन, ये है हमारा मीन। मीन क्या बता रहा है? मीन हमारा बता रहा है कि भाई हमें फॉर्मूला पता है कि ये देखें सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, ये मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये देखें हमारे पास ये टोटल ऑब्जर्वेशन है और ये टोटल नंबर ऑफ कितनी है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया हमारे पास 9। ये 19 मीन हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा डाटा 19 के आसपास लाई करता है, और हम देख सकते हैं कि 19 के आसपास ही हमारा लाई कर रहा है। 21 है, 17 है, 11 है, 27 है, लाई कर रहा है, ठीक है। और मीडियन क्या होता है? अब ये है मीन, इसका मीन निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, अब हम जाते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन हमें पता होना चाहिए क्या होता है। मीडियन ये देखें, इसके ज़रिए से मैं आपको समझाता हूँ। मीडियन क्या होता है कि हमने सबसे पहले अपने रॉ को, हमारे पास कोई भी डाटा है, इसको हमने सॉर्ट करना है असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। अब हम यहाँ देख सकते हैं 2 3 3 7 7 9 14 23, यहाँ हमारा डाटा सॉर्ट हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग, यस, असेंडिंग छोटे से बड़ा, या तो हम डिसेंडिंग में कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। उस अरेंज करने के बाद हमारी जो मिड वैल्यू निकलेगी वो होती है मीडियन, वो होती है हमारी मीडियन। मीडियन भी मीन की तरह होता है। मीडियन कब इस्तेमाल करते हैं हम? जब इस्तेमाल करते हैं तब हमारे डाटा में हमें लगता है कि हमारे डाटा में आउटलायर्स हैं, ठीक है। आउटलायर्स क्या होता है हम आगे चले पढ़ेंगे, शायद हमने पढ़ा हो भी है पीछे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। चलिए खैर, कोई बात नहीं। ये देखें, अगर से मिसाल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ देखिए, मैं 5 को उठा, 5 उधर रख रहा हूँ, यहाँ 12 है मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो मैं यहाँ पे बीच की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। बीच में यहाँ पे मैं 4 इधर करूँ, 4 इधर करूँ, ये 2 आ रही है, 5 इधर 4 इधर, मतलब कोई मेरे पास मिड वैल्यू नहीं आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर 2 वैल्यूज दे देता हूँ, 4 इधर 4 इधर, 2 आगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद इसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इसका मीन आ गया। फिर इसका हमारा मीडियन आ जा रहा है 8। फिर आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू 8 के आसपास ही है, ठीक है। और मॉड, मीन मीडियन मॉड, मॉड कब इस्तेमाल होता है? मॉड हम इस्तेमाल करते हैं अपना उसमें कैटेगरिकल वैल्यूज़ में। हम आगे चलिए पढ़ेंगे, पूरा पढ़ना की सीरीज हमारी चल रही है या हमारी चलेगी, हमने ख़त्म कर दिया, आपने वहाँ देखा होगा, ठीक है। मॉड में क्या होता है कि हम वो डाटा पॉइंट लेते हैं जो रिपीटेटिव होता है, मीन्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हमारे उसमें होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है मॉड। ये सिंपल सी 3 चीज़ थी जो कि सेंटर ऑफ टेंडेंसी कहलाती है। हम आपको पता होगा सेंटर ऑफ टेंडेंसी में दोबारा रिवाइज कर दूँ, 3 होता है, मीन मीडियन मॉड। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ओके। एंड देन और मीडियन क्या होता है? आपको पता होगा सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। अगर सेंट्रल वैल्यू नहीं है, 2 आ रही है, तो दोनों का प्लस करने के बाद उसका मीन ले लेना है। और मॉड क्या होती है? द मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यूज, ओके। नाउ आज की वीडियो में हमारा इतना ही है, तो अपना ख्याल रखिएगा।